नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए, एक स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और डेली के डेली निफ्टी के इस तेज बाजार में अपना फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। और दोस्तों, बिजनेस वही जबकि पैसे को बचाए भी और बढ़ाए भी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जहाँ पे बिजनेस मोड होता है, बिजनेस मोनोपोली होता है और आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करते हैं तो पैसे स्लो ज़रूर बनते हैं, लेकिन पैसे ज़रूर बनते हैं। लेकिन इसी बीच में गाइस, इनके EPS कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ चुकी है जेफरीज की, मानी जाए तो गाइस इसके अंदर काफ़ी और ही पोटेंशियल है। और जिस हिसाब से अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट हो रहा है तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये एक फिर से ब्रेकआउट दे सकती है। तो कौन सी कंपनी और क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है, सब कुछ क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना, विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस 900 का लेवल अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको इस कंपनी ने आज के दिन ध्वस्त कर दिया है। और आज के दिन की बात की जाए, 910 के आसपास हमें ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 900 के ऊपर क्लोजिंग, मतलब इसको 900 के ऊपर रहना है, ऐसा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलती है। और अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 3% के ऊपर अपसाइड दिखाई पड़ रहे थे। तो बात की जाए जनवरी के महीना से इस कंपनी ने 50% का रिटर्न डिलीवर किया है। याद रखिए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक बिजनेस मोनोपोली। और ये सब कंपनी क्या है, ज़्यादा गिरते नहीं है। और आप देखें तो बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन बहुत ही कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको कुछ क्वार्टर्स में, कुछ महीनों में आपको धीरे धीरे पॉजिटिव रिटर्न ही डिलीवर करके दे सकता है। देख सकते हैं गाइस, इसकी बहुत पुरानी लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। 2019 के आसपास इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं कि कोविड के क्रैश में भी इस कंपनी में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी। ऑल्दो आप देखें तो 20 से 25-30% के आसपास ही गिरावट हुई थी, जहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक 200 आधा हो गए थे। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंटिन्यूसली ये भागते हैं। और ब्रेकआउट के पहले मैंने बहुत बार वीडियो बना के बताया था कि आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। और स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों, वरुण बेवरेजेस। आपको पता है पेप्सिको की जो बॉटलिंग राइट है ये इन्हीं के पास है। और मार्केट में ये एक तरह का बिजनेस मोड और बिजनेस मोनोपोली क्रिएट करती है। लेकिन यस, वीडियो इधर पे खत्म नहीं हुई है। जेफरीज की बात की जाए तो इसको लेके बहुत ही बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। टारगेट्स की बात की जाए तो इस CMP से गैस बहुत ही अपग्रेडेड प्राइस देखने को मिल रहा है। इस पेप्सी वाले बिजनेस, आपको पता है कोको कोला बिजनेस कभी इंडिया में खत्म नहीं होंगे। जो अगर अब देखें आबादी, पॉपुलेशन, तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हमें पॉपुलेशन देखने को मिलता है। और बात की जाए जेफरीज की तो गाइस वो VBL पे, वरुण बेवरेज पे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई पड़ते हैं। और उन्होंने क्या कर दिया है, टारगेट्स को रेस कर दिया है। कोई ब्रोकर्स, याद रखिए, टारगेट्स को अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि उनको बस फॉलो करना है। हमें देखना है कि वो जो रैशनल दे रहे हैं, क्या आप उस रैशनल से ओके हैं, क्या उनके जो लॉजिक हैं आप उससे ओके हैं। VBL की बात की जाए, आपको पता है कि मेरा वन ऑफ द टॉप पिक है। और लॉन्ग टर्म में VBL एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसने 2 बार बोनस भी दिया था। 2019 की बात की जाए, 2021 की बात की जाए तो गैस कंपनी ने 1:2 का 2 बार बोनस दिया था। ऑल्दो अगर वो बोनस नहीं मिलता, स्टॉक का प्राइस कम से कम 2000 के ऊपर देखने को मिलता। इस ब्रोकर हाउस की बात की जाए तो उनका मानना है कि इसमें एक ग्रोथ एक्सेलेरेशन देखने को मिल सकता है, लेड बाय रिकवरी इन वॉल्यूम्स, न्यू लॉन्चेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, मार्जिन नॉर्मलाइजेशन एंड रिड्यूस इन इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट एज एस्टिमेटेड बाय ब्रोकरेज फर्म जेफरीज। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये सब लॉजिक की वजह से उनको लगता है कि आने वाले कल में ये बहुत तेज हो सकता है। और ये बात की जाए, इंडिया की बहुत ही लार्जेस्ट कंपनी है जो पेप्सिको की फ्रेंचाइजी को ओन करती है। तो ऐसा पता है कि जो समर का सीजन था, जहाँ पे इनके सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते थे, तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। बट उसके बावजूद भी इनके जो Q1 के नंबर्स आए थे, अपने आप में चौंकाने वाले थे। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने इसका रिव्यू भी किया था और बताया था कि उम्मीद से बेहतर मुझे नंबर्स लगे। और उसके बाद मैंने बताया भी था आपको ज़रूर ऐसे स्टॉक में फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करना है। और आप देख सकते हैं कि जो बिजनेस कोविड-19 से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, जो डिस्ट्रप्शन था मार्केट में, बहुत जगह पर लॉकडाउन था, रीजनल लॉकडाउन की वजह से बहुत इनके सेल्स में इम्पैक्ट पड़े थे, लेकिन धीरे धीरे वो अब नॉर्मलाइज हो रहा है। और जिस हिसाब से इनके नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, ये पीक सीजन आते आते अप्रैल का जो मई होता है, इसमें ये और भी अच्छा कर सकते हैं। ये इनका रैशनल था और मैं इस रैशनल से पूरा एकदम सहमत हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में जैसे जैसे चीज़ नॉर्मलाइज होगी और जैसे जैसे कंजम्पशन होगा, तो उसमें दोस्तों जो कोला बेवरेज वाली कंपनी है उसके जो सेल्स है रैपिडली बढ़ेंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट के चांसेस हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप देखें तो इनका जो कन्विक्शन है वो हाई नहीं, वेरी हाई देखने को मिलता है। और बात की जाए, इन्होंने कहा इस बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस की बात की जाए तो आने वाले फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो उन्होंने 1200 का टारगेट दिया हुआ है। और इधर से भी ये टारगेट दोस्तों पूरा अचीवेबल हो सकता है। ऑल्दो उन्होंने बताया है कि अपसाइड सिनेरियो अगर मार्केट ऐसे ही भागता रहा और थोड़ा सा अच्छा अगर इनके नंबर्स आ गए तो भाई ये 1450 तक भी जा सकता है, जो यहाँ से भी गाइस कम से कम 50% से ऊपर रिटर्न होता है, वो मामूली बात नहीं होती है। डाउन साइड की बात की जाए तो 740 के आसपास है, जो एकदम नील के बराबर है। डाउन साइड की बात की जाए 150 पॉइंट के आसपास है। अपसाइड की बात की जाए तो गाइस 600 पॉइंट के आसपास है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो 1:4 का, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही रिस्क रिवॉर्ड दिखाई पड़ जाती है।
न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है बिकॉज जैसे जैसे कोविड में गिरावट होगी और जैसे जैसे चीज़ नॉर्मलिटी पे बैक करेगी तो ऑफकोर्स कोला वाला जो बिजनेस है ऑफकोर्स वो खरा होगा। अगर आप देखें तो आज के दिन ऑल टाइम हाई पे भी इसमें 42% के आसपास डिलीवरी सिंह को मिल रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा 10 जून के आसपास 918 का लेवल, लेकिन दोस्तों अपने आप में ही ये एक्स बोनस डेट के बाद हमें हाई देखने को मिल रहा था। ऑल अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी सर्ज हो गया था, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो प्रीवियस हाई को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ट पे आपने देखा कि पूरा ब्रेकआउट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और इसमें जो ब्रेकआउट है वो मुझे लगता है कि वो सस्टेन कर सकते हैं। आज के कंडीशन की बात की जाए 42% के आसपास दिखाई पड़ रहा है ऑल टाइम हाई पे, जो अपने आप में ही टॉप क्लास दिखाई पड़ जाता है। सो अगर आप देखें तो ये बहुत ही स्लो चलने वाला कंपाउंडर है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा भागता है, धीरे धीरे भागता है, क्योंकि अगर आप इनकी सेल्स देखें कोविड के पहले एकदम तेज़ी से बढ़ रहे थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा हमें उछाल देखने को मिल रहा था। ऑल दो जहाँ पे कोविड हमें देखने को मिला उसके बाद इनके सेल्स में थोड़े डिक्लाइन देखने को मिले और धीरे धीरे अभी वो रिकवरी मोड पे आ चुके हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोमोटर के पास 265% का स्टेक है। इसके पहले प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया था और उसके बाद शेयर के प्राइस में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और मैंने उस समय बताया था प्रोमोटर्स बेच रहे हैं ऑफकोर्स FIS और DSC खरीदेंगे। तो FIS की बात की जाए 20% से ऊपर स्टेक है। आपने देखा जुबलेंट फूड वर्क्स कितना बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में जितने भी फूड वाले बिजनेस है जो ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, बिवरेज वाले बिजनेस हैं, उसमें एक नई तेज़ी होगी और ऑर्गेनाइज वे से जितने वाली कंपनी है वो एक नए हाई लगाते चले जाएंगे। ऑल अगर आप देखें FIS और DS का स्टेक मिला के 5%, DS के पास 6% के अप्रॉक्स, और हमें देखने को मिलता है स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर बहुत ही ज़्यादा है। और पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक के पास भी 207% का स्टेक है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस से देखना बन जाता है। तो कंपनी के पास अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस है और एक बहुत बड़ा बोरोइंग्स का 3000 करोड़ के आसपास जो कंपनी ने आधा कर लिया है। तो ऑफकोर्स कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी के पास बोरोइंग्स भी है, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है और जो बिजनेस है मुझे लगता है कि बोरोइंग्स पे बहुत ध्यान देंगे और धीरे धीरे इनके बोरोइंग्स आने वाले कुछ समय में थोड़े कम होते हुए देखने की उम्मीद है। इनकी सेल्स की बात की जाए, लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए, 3 ईयर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि एकदम कॉन्स्टेंट है। 3 सालों में 217% के आसपास है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में डिक्लाइन है, लेकिन जैसे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे वैसे वैसे प्रॉफिट में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा। और स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो 3 सालों में 35% का CAGR बहुत ही ज़्यादा होता है। हर 3 साल में 26% मिल जाए तो उससे बहुत ज़्यादा होता है। 3 साल में पैसे डबल होते हैं और यही सब कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है। और अगर आप ROE के बारे में डिस्कस करें 10 के ऊपर हमें दिखाई पड़ जाता है। अब देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक का पी के बारे में डिस्कस करें 97 का हमें पी दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स महंगा है, आपको ₹1 कमाने के लिए ₹100 देना पड़ रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन कंपनी मोनोपोली है तो इनके वैल्यूशन थोड़े महंगे होते हैं। अगर आप देखें अभी तक भी दोस्तों स्टॉक का जो फेस वैल्यू है 10 हमें दिखाई पड़ता है, मतलब 2 बार बोनस देने के बावजूद भी इस कंपनी में अभी तक स्प्लिट नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको शायद स्प्लिट देकर रिवॉर्ड भी कर दें। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक डिप आया था और मैंने आपको खुल के बताया था कि आप इधर पे आराम से निवेश कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में एकदम हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं कि एकदम इस सपोर्ट को ही मेंटेन किया हुआ है, मतलब गिर ही नहीं रहा है और एक नया हाई लगाते चले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है। लिए हो तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, लेना चाहते हैं तो SIP की वजह से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर 910 के नीचे डिप देता है तो आने वाले कल में ये 870 860 के आसपास आ सकते हैं। तो इन दोनों लेवल्स का आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो हो सकता है कि इसमें 30-40 पॉइंट गिरावट हो जाए, लेकिन उधर पे घुसने का मौका है। और गलती से बगैर से स्टॉक आपको 850 के नीचे मिले फिर उससे नीचे मिले तब आपको ज़रूर इसमें फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि FMCG में किसी को आपको निवेश करना है तो इन सब कंपनी में निवेशित रहें। ऑल्दो आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स और RSI बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये थोड़ा रिवर्सल दे, बट मेरे हिसाब से गिरता है। तो इन सब कंपनी पे फॉर लॉन्ग टर्म का ज़रूर बेट हो सकता है। आई होप दोस्तों कि आपने पैसे ज़रूर बनाए होंगे, बिकॉज VBL को मैंने बहुत बार रेगुलर बेसिस पे कवर किया है। तो आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।